एवरीवन, आई होप कि सब ठीक होंगे। रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं स्कॉलरशिप के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ वही शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता और लोगों ने क्या कुछ ट्राई किया है। लेकिन मैं सिर्फ वो बताऊंगी जो मैंने ट्राई किया है और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। और मैं आपको एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बताऊंगी जो कि आप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी सब एक अगर उसको ट्राई करेंगे तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं एक स्पेसिफिक फ़ील्ड के लिए कुछ बताना चाह रही हूँ। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे नर्सिंग के बारे में बताओ, या मुझे बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में बताओ, या केमिस्ट्री के बारे में बताओ। तो ऐसे स्पेसिफिकली मैं आपको इंडिविजुअली आपको गाइड नहीं कर सकती हूँ। जैसे मेरा बायोलॉजिकल साइंसेस है तो मैं मुझे उसका पता है, लेकिन जो प्रोसीजर है तो वो सारे फील्ड्स के लिए सेम है। 3 तरीके हैं जो मैंने ट्राई किए हैं, और उस जिसमें से एक सेम मुझे ये जो अभी पीएचडी पोजीशन है जो मुझे मिली है, तो वो एक तरीके से मिली है, लेकिन मैंने तीनों पाथवेज जो है वो फॉलो किए हैं। तो नंबर 1 है मेरे पास सुपरवाइजर्स ढूंढना। अगर आप यूनिवर्सिटीज़, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें आपने अपना एक स्कूल देखना है, फिर उसमें आपका मेजर देखना है, मेजर से रिलेटेड जो रिसर्च हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोफेसर है जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वो देखना है। फिर उन सुपरवाइजर्स की एक लिस्ट बनानी है, अपनी एक लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट में के साथ अपनी सीवी और अपना कवर लेटर और साथ में जो मोटिवेशन लेटर होता है और ईमेल लिखनी है। उनको बताना है कैसे करके मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ, और मैंने देखा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है। तो अगर आपके पास पोजीशंस है या ग्रांट्स है तो मुझसे मेरे साथ कांटेक्ट करें। और अगर किसी के पास ग्रांट है, कोई पोजीशन ओपन है, तो वो इन रिटर्न आपको रिप्लाई कर देते हैं कि ठीक है, मेरे पास ये पोजीशन है, मुझे तुम्हारी सीवी में ये चीज़ें अच्छी लगी, हम कोई इंटरव्यू रखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। आपने क्या करना है कि यूरेक्सिस एक साइट है, मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे उसको यूज़ करना है। वो एक ऐसा साइट है कि जिसमें स्पेसिफिक किसी एक कंट्री के नहीं, बल्कि पूरे जो यूरोप में जो भी कंट्री में जो ग्रांट्स, जो पोजीशन, जो प्रोजेक्ट्स ओपन है, जिसके लिए अगर मास्टर्स है, बैचलर्स है या पीएचडी है, तो वो उनको जो पोजीशंस ओपन है वो सारे उस साइट पे होते हैं। उसमें जॉब्स भी होते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म मोबिलिटी जो ग्रांट्स होते हैं, जैसे एरेस्मस हो गया डिफरेंट, तो वो भी उसमें होते हैं। तो उसमें एक ही साइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो वो मैं भी अभी आपको दिखाऊंगी ओपन करके डिटेल में कि वो क्या होता है और कैसे उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है फेसबुक पेजेस। वो स्पेसिफिकली मैंने देखा है कि जो इटालियन स्कॉलरशिप्स होते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, तो उसके लिए लोग यूज़ करते हैं। तो उसका भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो पहले हम देखते हैं यूरेक्सिस को कि उसको कैसे यूज़ करना है। आप सिंपल यूरेक्सिस भी ओपन कर सकते हैं, यूरेक्सिस पीएचडी पोजीशंस भी ओपन कर सकते हैं। इसमें जॉब्स वगैरह भी होती हैं, साथ में कोई और ग्रांट्स वगैरह भी होते हैं, तो आप उन सबको मतलब एक साथ देख सकते हो। इसको जब मैं ओपन करूँगी तो आपको ऐसे करके ओपन होगा। इसमें आप अपने मर्ज़ी के फ़िल्टर्स लगा सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली अपनी फील्ड से कुछ चाहिए है, मतलब या कोई कंट्री आप टारगेट कर रहे हो स्पेसिफिकली यूरोप के लिए है, तो इसमें आप अपने फ़िल्टर्स वगैरह ऐड कर दोगे, या कौन सी स्टडी है, कौन सा रिसर्च लेवल है, मास्टर्स है, बैचलर्स है, पीएचडी है, जिसके लिए भी, तो वो फ़िल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। मैं जनरली अभी आपको दिखा रही हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट इसमें आपको पोजीशंस होते हैं, कुछ जॉब के, कुछ स्कॉलरशिप्स के। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये पीएचडी स्कॉलरशिप इन कंट्रोल एंड रोबोटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च फील्ड है। तो अगर, और ये है आयरलैंड में, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये लिंक ओपन करके इसमें क्राइटेरिया, और यहाँ पे सारी ऑथेंटिक एडवर्टाइजमेंट्स होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कैट फिशिंग कर रहा है, तो वो ईजी हो जाता है। दूसरा ये देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर्स डिग्री है, एरेस्मस इसको फंडिंग दे रहा है, और ये किस रिसर्च फील्ड में है, एजुकेशनल साइंसेज में। तो जो जिनसे रिलेटेड है, जिनके मेजर है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऐसे डिफरेंट पोजीशंस होंगी, जैसे देखिए फेलोशिप फॉर बैचलर्स, और ये है एग्रीकल्चर साइंसेज में। तो ये फेलोशिप फॉर मास्टर्स है, ये है बायोलॉजिकल साइंसेज में। तो जो बायोलॉजिकल साइंसेज के लोग हैं तो वो इसको मतलब टारगेट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे फेलोशिप फॉर मास्टर्स है पुर्तगाल में, और मुख्तलिफ़ किस्म के देखिए। तो इसमें आप जॉब के लिए भी चेक कर सकते हो, जो शॉर्ट टर्म जो मोबिलिटी होती है उसके लिए जो फंडिंग होती है वो भी इस पे होती है। पीटी पोजीशंस है आयरलैंड में अभी ओपन है। तो ये सारे जो है, ये सिर्फ आपका मतलब आपने इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। टाइम इन्वेस्ट किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी को बोलते हो कि आप मुझे निकाल के दो या आप मुझे अप्लाई करके दो, तो ऐसे तो नहीं होता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि दूसरों के लिए अप्लाई करते फिरे। तो ये आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है इसमें। और ऐसे भी नहीं है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक पोजीशन मिली, आपने उसमें अप्लाई किया और आपको जवाब नहीं मिला, तो आपने कहा वो मुझे तो नहीं होता। ऐसे नहीं होता है। आपको मुख्तलिफ जो आपके मेजर से रिलेटेड पोजीशंस होती है उसमें आपको अप्लाई करना होता है। कभी कभी रिजेक्शन भी होती है, क्योंकि मे भी कि आपके जो क्रीडेंशियल्स है वो उनके साथ मैच नहीं करते हो, या तो
तो आपको अप्लाई करते जाना है मुख्तलिफ पोजीशंस में और कहीं ना कहीं आपका हो जाता है। फिर मैं एक लिविंग प्रूफ हूँ इस क्या कहते हैं साइट का, तो ये मैं आपको मतलब फुली श्योरेंस के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन ज़रूर होगी, बट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन इट। तो ये था आपका यूरेक्सिस के बारे में। अब जो है वो जो थर्ड मैं आपको बताना चाहती पोजीशंस, तो वो है फेसबुक। मैं भी आपको दिखाती हूँ। जैसे ऐसे आपने ओपन करना है फेसबुक का अकाउंट अपना, उसमें अपने सर्च में लिखना है इटालियन स्कॉलरशिप या इटालियन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप्स इन इटली। ओपन करो, उसमें डिटेल में चेक करो, जिसमें थोड़े ऑथेंटिक पोस्ट हो रहे हैं, जिसमें या ज़्यादा लोग हैं तो वो मोस्टली ऑथेंटिक होते हैं, उसको आपने क्लिक करके उसको ज्वाइन करना है। और उस पर आप क्या होता है कि डेली बेस पे या वीकली बेस पे डिफरेंट जो पोजीशंस जो एडवर्टाइज होते जाते हैं, तो पोस्ट के लिंक्स को कॉपी करके आपने क्या करना है, ओपन करना है, उसमें जाना है, रिक्वायरमेंट्स देखनी है और अप्लाई करना है। इसमें सिर्फ एक ये फ़ायदा है कि जो आप इटालियन स्कॉलरशिप के लिए, एक तो स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बेस होती है, हर एक यूनिवर्सिटी डिफरेंट टाइमिंग पे अपनी स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि एट द सेम टाइम एक डेडलाइन नहीं है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डेडलाइंस हैं। तो अभी भी इसी वक्त जब हम बात करें तो भी बहुत सारे पोजीशंस ओपन होंगे, तो आप ये चेक कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको सुपरवाइज़र नहीं देखना पड़ता है। सुपरवाइज़र की बजाय आपने उस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, आपका इंटरव्यू होगा, आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सिलेक्शन आपकी हो जाती है तो आपको सुपरवाइज़र खुद ही मिल जाता है, उसमें वो जतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस अकॉर्डिंग ये जो है वो एक सेफ़ चॉइस है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती थी। और दूसरी बात कि अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रह गई हो तो आप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, मैं भी कि मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दूँ और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, क्योंकि ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।